वंदो श्री सद्गुरु चरण करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धरि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे कीला। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिना। लांक तलीला लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर शास्त्री जी, श्री सतगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर सा श्री बीतक साहिब का मनन मथन कर रहे हैं। सुंदर साथ और बीतक साहिब में सुंदर सा श्री जी साहिब जी ने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जब स्वयं को जाहिर किया, और अब यहाँ पर आखिर उल जमा इमाम मेहंदी के रूप में भी जाहिर हो जाते हैं और सनंद वाणी उनके अंदर से प्रकट होती है, जिससे सब सुंदर साथ को ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कुरान है, पुराण है, वेद है और जितने पाश्चात्य ग्रंथ हैं वो भी किसी अन्य शक्ति के नहीं है। उस एक ही शक्ति ने समस्त ग्रंथों में उस एक ही पारब्रह्म की बात कही है। तो फिर भेद कैसा, विरोध कैसा, लड़ाई कैसी, झगड़ा कैसा। उस समय औरंगजेब का समय था और औरंगजेब ये चाहता था कि सारा हिंदू समाज इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन जब कोई सच्चा हिंदू होवे, और सच्चा हिंदू किसे कहा जाएगा, जो अपने वेद आदि ग्रंथों पर पूर्ण विश्वास रखता हुआ उस एक ब्रह्म, एक पार ब्रह्म की पहचान करता है, वो सच्चा हिंदू। उससे कोई धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और सच्चा मुसलमान वो जो उस एक अल्लाह की बंदगी करता है। सच्चा ईसाई वो जो उस एक यहोवा की बात को मानता है। और सच्चा सिख वो जो उस एक पार पुरख की बात को जानता है। उन्हें किसी धर्म को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी ये वाणियां हैं, इन वाणियों में हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान परमात्मा ने अपनी वाणियों में यहाँ पर अपने भेद छुपाए हुए थे, वो जाहिर कर दिए हुए हैं यहाँ पर कि वो परमात्मा एक है। तो फिर लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात का और मार काट किस बात की। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय मारकाट चल रही थी धर्म के नाम पर। और सुंदर साथ, ये सबसे बड़ी विडंबना भारत भूमि की रही कि सबसे अधिक अवतार भारत भूमि में आए, सबसे अधिक अध्यात्म भारत भूमि में विकसित हुआ,
लेकिन धर्म के नाम पर सुंदर साथ जो मारकाट हुई, उससे भारत भूमि को आज उतना नुकसान हुआ सुंदर साथ कि उसका कोई तौल नहीं है, कोई मोल नहीं है सुंदर साथ। आज हम सुंदर साथ सब भारत भूमि में रहने वाले आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं सुंदर साथ। हम विचारें कि क्या हम अपने मन की सोच से स्वतंत्र हुए हैं, क्या हम सच में अंदर से विकारों से स्वतंत्र हो चुके हैं, अंदर के अंधकार से स्वतंत्र हो चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमें स्वतंत्र करवाने के लिए अंग्रेजों से। हम मुगलों से तो स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन उस सोच का क्या किया जाए, उस अंधकार का क्या किया जाए जो हमारे अंदर आज भी बैठा हुआ है। और सुंदर साथ उस अंधकार को मिटाने वाली ये वाणी, और सुंदर साथ इतनी प्यारी वाणी धनी लेकर आए हैं कि अगर सब सुंदर साथ सारा संसार इस वाणी को पढ़ लेवे, इस वाणी को मत लेवे, तो धर्मों की लड़ाइयां ही समाप्त हो जावे। सब बड़े प्रेम से इस धरा पर रहें। जिसको वाणी में क्या लिखा कि वो ऐसा समय होगा जब शेर और बकरी इकट्ठे चुगेंगे। कभी ऐसा होता है कि शेर और बकरी एक ही स्थान पर खाएं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों शेर जो है वो मांसाहारी जीव है, वो बकरी को मार डालेगा। लेकिन ये बात हो रही है उस प्रेम की कि परमात्मा की वाणी में वो बल है, परमात्मा के ज्ञान में वो बल है कि वो आपको अंदर से निर्मल कर देगा। और सुंदर साथ आज श्री जी साहिब जी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि औरंगजेब को ये धर्म के नाम पर जो खून खराबा चल रहा है उसके प्रति जागरूक किया जाए और बताया जाए कि जिनको तुम मार रहे हो वो भी उस अल्लाह की ही संतान है। और वो अल्लाह, वो पारब्रह्म, वो एक अक्षरातीत, वो उत्तम पुरुष एक ही है जिसके लिए तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हें सवाब मिले और तुम सबको अपने दीन में ले आओ। यहाँ धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कर्म के परिवर्तित होने की आवश्यकता है। कि जो कर्म हम कर रहे थे संसार में माया के अधीन होकर, अब वो कर्म हो जाए हमारा धनी की तरफ, तो फिर धर्म के परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लालदास जी महाराज को, गोवर्धन दास जी महाराज को भेजा जाता है मस्जिद में जानने के लिए, और वे भी जानकर आते हैं कि कुरान में क्या लिखा है। और श्री जी साहिब जी के मुखारबिंद से भी सुंदर सा सनंद ग्रंथ में वो सारी नियामतें उतर जाती हैं, जिसको अब सब सुंदर साथ में ये दृढ़ता आ जाती है कि अब इस ज्ञान को हमें ढांप के नहीं रखना चाहिए, अब इसे छुपा के नहीं रखना चाहिए। आज भी सुंदर साथ सारा सारा संसार श्री प्राणनाथ जी पर आक्षेप लगाता है कि श्री प्राणनाथ जी मुस्लिम थे। आज भी कह दिया जाता है गांधी जी मुस्लिम थे क्योंकि उनकी माता जी मुस्लिम थी। कभी इस वाणी को पढ़ा होता तो आज कोई भी व्यक्ति ये ना कहता कि गांधी जी मुस्लिम थे या प्राणनाथ जी मुस्लिम थे या उनकी गांधी जी की माता पुतलीबाई जी जो थी वो मुस्लिम थी। क्योंकि वाणी ने तो सुंदर साथ ग्रंथों के उस सार को ग्रहण किया। ऐसा तो नहीं कि कोई ग्रंथ इस संसार में अपवित्र है, सारे ग्रंथ पवित्र हैं, सब में उस परमात्मा की ही बात बताई गई है। लेकिन ना समझने के कारण, एक दूसरे से वैर विरोध लड़ाई झगड़ों के कारण क्या हो गया, आपसी वैमनस्य फैल गया है। उसको मिटाने के लिए सुंदर साथ श्री जी साहिब जी अब लालदास जी महाराज को भेजते हैं कि जाइए शेख सुलेमान के पास और उस मुलाकात को करने का इंतजाम कीजिए कि बादशाह से वो मुलाकात करवाई जाए। शेख सुलेमान क्या करता है, क्योंकि दिल में खोट है ना, कभी कहता है आज मिलाऊंगा, कभी कहता है कल मिलाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि मैं मिलवाऊं। उसके पास घूमते घूमते सुंदर साथ को भी 2 महीने हो गए, लेकिन कोई दर्द ही नहीं है उसको धर्म का, अध्यात्म का। और सुंदर सा 2 महीने से पीछे पड़े हुए हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं सुंदर सा, तरले करना।
कि किसी तरह से धर्म अंधता के रूप की ये जो मार काट है बंद हो जाए। सुंदर साथ जाके अर्जियां कर रहे हैं, लेकिन शेख सलेमान के हाथ दिल में तरस नहीं आ रहा कि ये परमात्मा के बंदे बार बार मुझे अल्लाह का दावा देकर, अल्लाह की दावत देकर बता रहे हैं मैं धर्म पे चलने वाला, मैं आज धर्म का ठेकेदार बना बैठा हूं, मैं इतना विचार कर लूं कल मुझे भी प्राण त्यागने हैं। जब हर इंसान ये बात सोच लेगा कि मुझे भी एक दिन प्राण त्यागने हैं, तो वो अपने पापों से तौबा कर लेगा। आज मृत्यु भूल गई, आज मौत भूल गई इंसान। कहे पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान। अब बहाना क्या बनाते हैं कि आपका ये जो वेश है ना, ये हिंदू वेश है, हिंदू वेश से बादशाह आपको नहीं मिलेंगे, आपको आपका भेष बदलना पड़ेगा। क्या क्या निष्कर्ष निकलता है सुंदर साथ? बाहरी बातें हैं। पहले क्या कहता है कि मुझे सोना बनाने का रसायन दे दो, बाहरी बात, बाहरी मांग। अब कहता है कि तुम अगर हिंदू वेश से बादशाह से मिलना चाहोगे तो बादशाह सलामत तुम्हें कभी ना मिलेंगे, बाहरी नजर है। इसी को क्या कहा? काना दज्जाल, कि जिसकी नजर बाहरी है, जिसकी एक आंख फूटी हुई है, अंदर की आंख फूटी हुई है, ये किसी के दिल के दर्द को नहीं जानता, ये केवल और केवल क्या जानता है? बाहरी आडंबर, बाहरी कर्म कांड को जानता है कि मैं हिंदू, तू मुस्लिम, ये सिख, वो ईसाई। दिल को कभी टटोला है किसी के? सब शांति चाहते हैं, सब सुकून चाहते हैं, सब शांतिपूर्वक अपने घरों में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। यो करते विचारते कछु ना देखी साख, तब आपस में कया अब फिरो इनसे आप। अब जब बार बार जाने पर भी शेख सलेमान पर कोई असर नहीं होता, तो सुंदर साथ ये सोचते हैं कि इन पर तो कोई बदलाव आने वाला है नहीं, इसलिए हमें खुद ही उपाय करना पड़ेगा। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रुहिल्ला खान, एक कलाम फारसी में करें तब हो वे पहचान। अब सुंदर साथ लाल दरवाजे को छोड़कर शिजी साहेब जी संग सुंदर साथ आ जाते हैं सराय रोहिल्ला खान के मोहल्ले में। वहां पर निर्णय लिया जाता है कि वो जो 22 प्रश्न हैं उनका फारसी में अनुवाद किया जाए, क्योंकि फारसी ही तो वहां तक उस समय की जो भाषा थी अरबी फारसी, उसी को पढ़ा जाता था। आज भी सुंदर साथ बहुत से लफ्ज हम जो प्रयोग करते हैं ना, अरबी फारसी के हैं। और मुगलों के काल से बहुत ऐसा हुआ कि उसके बाद के जो पत्र भी होते थे वो भी अरबी फारसी में हुआ करते थे। समाचार पत्र भी जो बहुत बहुत पुराने थे वो भी अरबी फारसी में हुआ करते थे। इतनी छाप थी हम पर मुगल शासन की सुंदर साथ, तो बताओ अपने ग्रंथों को संभाल के कौन रखता? इसलिए हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं सुंदर साथ कभी। तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम, बुलाए ले आओ तिनको लिखे फारसी में कलाम। अब सुंदर साहब श्रीजी साहेब जी भाई दयाराम जी को हुक्म देते हैं कि दयाराम जी आप एक मुल्ला को ले आइए, मुल्ला से हम इनका फारसी अनुवाद करवाएंगे। लीला देखिए सुंदर साथ राज्य महाराज, स्वयं अक्षरातीत हैं लेकिन खुद को छुपा कर बैठे हैं और सुंदर साथ के समक्ष लीला कर रहे हैं कि मैं तो मुल्लाओं से वो कार्य करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ अगर वे खुद कर देते तो सुंदर साथ के मन में ये बात रह जाती कि ये तो हिंदू है ना, तो इनकी बात को क्यों माने। अब जब मुल्ला जी ये बात पढ़ेंगे और मुल्ला जी इस पर मोहर लगाएंगे तो इसको सब मानेंगे कि किसी मुसलमान ने लिखा है, किसी मुसलमान ने इसका मायना किया है, किसी मुसलमान ने इसका तर्जुमा किया है, तो वो तो गलत नहीं होगा ना। सुंदर साथ ईमान पक्का करने के लिए राज्य महाराज क्या क्या कर रहे हैं सुंदर साथ। और हमें लगता है कि श्रीजी साहेब जी किसी के आगे आजिज हो रहे हैं, नहीं सुंदर साथ। तब लड़के कायम को बुलाए ले आया दयाराम, राखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने इन काम। तब दयाराम जी सुंदर साथ मुल्ला के युवा पुत्र कायम मुल्ला को ले आते हैं, जो कि अरबी फारसी का जानकार था, उसको महीने पर रख लेते हैं कि आप हमें इन पत्र का हिंदवी से फारसी में अनुवाद कर देवें,
अब जब वो अनुवाद करेंगे तो वो खुद भी तो पढ़ेंगे ना कि क्या लिखा हुआ है। एक मुसलमान जब इन बातों को पढ़ेगा, कयामत की बातों को पढ़ेगा, ताबतुल अर्ज के जाहिर होने की बात को पढ़ेगा, पश्चिम से सूरज निकलने की बात को पढ़ेगा, ईसा रूह अल्लाह के जाहिर होने की बात को पढ़ेगा, इमाम मेहंदी के जाहिर होने की बात को पढ़ेगा, याजूज माजूज के जाहिर होने की बात को पढ़ेगा, तो क्या वो विचार नहीं करेगा? शेख जी मीर जी का लिखिया इत संवाद, तिनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। अब सुंदर साथ यहाँ पर वो अद्भुत ग्रंथ उतरता है जिसकी क्लास सुंदर साथ हम पहले कर चुके हैं ऑडियो में। शेख जी और मीर जी, सुंदर साथ इतना अद्भुत ग्रंथ है। श्री जी साहेब जी का, श्री जी साहेब जी स्वयं कुरान के गुज रहस्यों पर बोलते हैं, कुरान के गुज रहस्यों को खोलते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई दे ही नहीं पाया। और सतगुरु महाराज, सतगुरु साहिब जी की कृपा से सुंदर साथ हमें वो शेख जी मीर जी का बयान सुनने को मिला। और सुंदर साथ बड़ी पतली सी वो किताब है, लेकिन जीवन का सार है, रस है उस किताब में भरा हुआ। उस ग्रंथ में सुंदर साथ इतना प्यारा वर्णन है, जिसमें क्या लिखा कि दोस्त कौन है, उसके कुछ अंश बता रहा हूं। पूछने वाला पूछता है कि दोस्त कौन है, तो कहते जो धनी की तरफ लेके जाए वो आपका दोस्त है। दुश्मन कौन है, कहते दुश्मन वो जो धनी से तुम्हें दूर कर दे, चाहे माया का ढय दिखा के या माया का लालच दिखा के जो तुम्हें धनी से दूर कर दे, वो तुम्हारा दुश्मन है। क्या खाना है, क्या पहनना है, सुंदर साथ उसका आध्यात्मिक रहस्य श्री जी साहेब जी ने बड़े सरल शब्दों में खोला मीर जी शेख जी के बयान में। सुंदर साथ इनकी जिल्दे बांध के रुके किए तैयार, ठौर ठौर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। अब सुंदर साथ मीर जी शेख जी का बयान फारसी भाषा में किया गया और उसकी जिल्दे बांधकर औरंगजेब के जो दरबारी थे, उसके संग अंग रहने वाले थे, उनको पहुंचा दिया जाता। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार। अब वो रुक्का बनाकर, वो पत्र बनाकर घर घर सुंदर साथ जाता है। औरंगजेब के आलम फाजलों के पास घर घर जाया जाता है, लेकिन जिसके पास भी जाते हैं वो क्या कहता है कि भाई अभी कयामत नहीं आई है, और अगर कयामत आ गई तो दुनिया फना हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। सबको चिंता इस बात की है, सबको इस बात की खबर नहीं है कि जब कयामत होगी तो कायमी भी तो होगी। दिन रात अल्लाह अल्लाह करने वालों को जब अल्लाह दावत देता है तो वो क्या कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए अभी कयामत। आज हम भी कह रहे हैं सुंदर साथ, हमें अक्षरातीत चाहिए। जो तो है प्रेम खेलन का चाओ, सिरधर तली गली मेरे आओ। हम कहते हैं हमें प्रेम चाहिए, वो कहते हैं हाँ, अपना शीश अपने तली पे रख के आ जाओ। इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कांड ना कीजे। जब एक बार सर दे दिया तुमने, जब एक बार तुमने अपने अहंकार को रख दिया, फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ मेरा है। वो तन भी मेरा, वो जीव भी मेरा, वो सब कुछ मेरा, फिर तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, वो मेरा रहेगा। ये बात हमें बड़ी कठिन लगती है, क्योंकि हम अपनी मैं को त्यागना बड़ा मुश्किल लगता है, अपने जीव की मैं नहीं छूट पाती। सुंदर सा उस्ताद सुल्तान का एजो शेख निजाम, कोई दिन इनके यहाँ फिरे नालायक देखा इस्लाम। सुंदर सा शेख निजाम बादशाह औरंगजेब का धार्मिक गुरु है, उस्ताद है, कुरान का आलम फाजल है। उसके वहां वो पत्र पहुंचा देते हैं, लेकिन उनके विषय में क्या लिखा, उनके विषय में लिखा कि कुरान को पढ़ने के बावजूद भी वो कुरान के रहस्यों को जान ही नहीं पाते थे। लेकिन सुंदर साथ दर्द तो देखो सुंदर साथ का, कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। सुंदर साथ जाके हर दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि किसी तरह हमारे हादी ने, हमारे सतगुरु ने जो हमें काम सौंपा है, वो काम को हम करके दिखा देवें, इस ब्रह्मांड में हम उस हादी को जाहिर कर देवें। सुंदर साथ जागनी का जुनून, सेवा का जुनून, सुंदर साथ प्रेम का जुनून, जो आपको टिकने ना देगा एक पल के लिए भी।
एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, तिन पाया दीदार राज का मिलाप था तिन से। अब सुंदर साथ एक सूरत का व्यापारी था जो चांदनी चौक में रहता था। उन्होंने जब धनी के दर्शन उनकी मीठी वाणी को सुना, अब वो इस्लाम धर्म का मानने वाला था, तो वो क्या कहता है, रज्जू महाराज की वाणी सुन के वो कहता है, मेरे पास एक ग्रंथ पड़ा हुआ है दज्जाल नामा, अगर आप चाहें तो मैं आपको दज्जाल नामा दे सकता हूं। अब लालदास जी महाराज का तो सुंदर साथ दिल प्रसन्न हो जाता है जब कभी ग्रंथों की बात होती है, क्योंकि उनको सेवा ही राज्य महाराज ने ग्रंथों की प्रमाणों की दे रखी है। सुंदर साथ लालदास जी महाराज की एक खास सेवा है, और श्री पन्ना जी तक सुंदर साथ लालदास जी महाराज की एक खास सेवा चलती रही। आज हमें तो प्रमाणों की जरूरत नहीं है ना सुंदर साथ, हम तो कहते हैं कि हम वाणी के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। सुंदर साथ ये ग्रंथों के प्रमाण कितने आवश्यक हैं। उस समय लालदास जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं कि दज्जालनामा ग्रंथ हमें मिलेगा, और उस सदागर के पास रोज जाना प्रारंभ कर देते हैं। केतक दिन फिर आया तब भया मुनकर, मेरे तफसीर है हुसैनी जो बड़ी मातबर। अब कुछ दिन तो वो कहता रहा कल ले जाना, लेकिन बाद में वो मुकर गया। फिर क्या कहते हैं, मेरे पास दज्जालनामा नहीं है, मेरे पास तफसीर हुसैनी है। सुंदर सा दज्जालनामा में दज्जाल के प्रसन्न होने की बातें और दज्जाल के दुखी होने की बातें लिखी हैं। दज्जालनामा में लिखा है कि एक बार मोहम्मद साहब ने दज्जाल से वार्तालाप की और पूछा कि ए दज्जाल, ए माया, दज्जाल मतलब माया, ए दज्जाल तुम प्रसन्न कब होते हो? तो उसमें लिखा है कि जब कोई पाप करता है, जब कोई गुनाह करता है, तब मैं प्रसन्न होता हूं, मेरी ताकत बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नमाज छोड़ देता है तब मैं प्रसन्न होता हूं। तो कब होता है? जब तुम मिलकर सबको नमाज करवाते हो तब मैं दुखी होता हूं। जब कोई सच बोलता है तब मैं दुखी होता हूं। जब कोई किसी पर रहम करता है तब मैं दुखी होता हूं। सुंदर साथ ये है दज्जाल के लक्षण जो दज्जाल नामा में बयान किए गए। अब वे कहते हैं कि तफसीर हुसैनी ग्रंथ है मेरे पास, दज्जाल नामा देने से इनकार कर दिया। तब पूछा लालदास ने उनमें क्या? तब लालदास जी महाराज श्री जी साहब जी के पास जाके बोलते हैं सुंदर साथ के उस सौदागर के पास दज्जालनामा तो हमें नहीं मिला, हमें उसके पास तफसीर हुसैनी मिल रही है, तो क्या मैं तफसीर हुसैनी ले आऊं? तो श्री जी साहेब जी ने सुंदर साथ लीला करके मंगवाई थी, तो वे कहते हैं कि आप ले आइए। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भय दिन चार, फिर लाले आए के कया या को झूठ लगत विचार। अब सुंदर साथ अब दोबारा लालदास जी महाराज वहां चक्कर लगाते हैं, लेकिन कौन मानेगा, क्योंकि समय ऐसा है। एक हिंदू के आगे कुरान नहीं खोलना चाहते, कुरान के ग्रंथ नहीं देना चाहते, लेकिन हिंदू को मुस्लिम करना चाहते हैं। किसी का दीन तुम बदलाना चाहते हो, किसी का धर्म तुम परिवर्तन करवाना चाहते हो, लेकिन उसको अपना ग्रंथ नहीं पढ़ने को दे सकते। सुंदर साथ कितनी संकीर्ण मानसिकता थी उस समय। हमको तो सुंदर साथ रज्जी महाराज सदगुरु महाराज जी ने इतनी मेहर करी है कि हम सुंदर साथ को वाणी घरों बैठे पधरवा दी। घरों बैठे हम सुंदर साथ के पास वाणी मिल गई, जिसका हमारे पास समय नहीं मंथन करने का, पढ़ने का और सुनने का। उस बखत में हाजिर बैठा था दयाराम, तिनने अर्ज करी मुझे कहो एक काम। दयाराम भाई जी कहते हैं राजी महाराज मुझे ये सेवा सौंप दीजिए, मैं करूंगा। दयाराम जी भाग कर जाते हैं बाजार से। तब श्री राजे हुक्म किया तुम ले आओ हुसैनी तफसीर, बड़ी चाह है हमको पहुंचे मजल मीर। अब श्री जी साहेब जी अति प्रसन्न होकर कहते हैं जाइए दयाराम भाई आप लेकर आइए। अब राज्य महाराज जी सुंदर साथ के अंदर बल प्रदान करते हैं, वरना कौन मैं कौन तू। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दयाराम, अपनी असनाओं रहते थे 300 कहा एक आम। अब सुंदर साथ उनके कुछ व्यापारी मुस्लिम मित्र थे दयाराम जी के, उनसे कहा कि मुझसे किसी ने किताब मंगवाई है। पूछते कौन सी किताब मंगवाई है? मुझसे किसी ने तफसीर हुसैनी मंगवाई है। हाँ,
ला देंगे जी। अब अपनी यारी दोस्ती से तो कोई मुकरेगा नहीं ना सुंदर साथ। तो अगर वो खुद के लिए मांगते कि मैं एक हिंदू हूं, मुझे पढ़नी है, तो सबका प्रश्न यही होता कि तुम्हें तो अरबी फारसी पढ़नी नहीं आती, तुम क्या जानोगे। हमारे असनाओं ने पाती लिखी हम पर, हुसैनी मंगाई है बहुत निहोरा आकर। हमारे रिश्तेदार ने, हमारे किसी खास व्यक्ति ने हमसे तफसीर हुसैनी मंगवाई है। अगर आप हमें वो उपलब्ध करा दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तब उनने कहा मैं करो तुम्हारा काम, तभी सुन हाजिर करी दई हाथ दयाराम। सुंदर साथ दयाराम जी का हृदय कितना प्रसन्न हुआ होगा जब उनके हाथ में तफसीर हुसैनी आ गई। सुंदर साथ एक एक ग्रंथ को ढूंढने के लिए सुंदर साथ कैसा सुंदर साथ तड़प रहा है कि राज्य की सेवा में हम कुछ कर पाए, थोड़ा कुछ कर पाए, उस महायज्ञ में हम कुछ आहुति तो डाल पाए। और सुंदर साथ सेवा कैसे की जाती है ये बीतक साहब हमें सिखाती है, मुर्दों की जैसी सेवा नहीं। सुंदर साथ लिए 40 रुपया तिन में दिए दो फेर, खुशाला हुआ खुशाल हुआ दयाराम जाए लगा सिर मेर। अब सुंदर साथ उसकी जो कीमत थी वो अदा करके दयाराम जी इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको क्या देखना है, उनको श्री जी साहब जी के मुखारबिंद पर मुस्कान देखनी है, अपने सतगुरु के मुखारबिंद पर मुस्कान देखनी है। सेवा क्या करेगी सुंदर साथ, सेवा का कोई फल नहीं मांगता होता सुंदर साथ, सेवा के लिए कुछ हम मांगते नहीं होते, सेवा के लिए सतगुरु की प्रसन्नता चाहिए होती है कि जब सेवा से सतगुरु के मुखारविंद पर हम उस लाड को देखेंगे, प्रसन्नता को देखेंगे, तो हमारा फल हमें मिल गया। सुंदर साथ सेवा लाड लडाती है, सेवा आपको अपने धनी के मुखारविंद पर मुस्कान, यही तो प्रेम है। तमे प्रेम सेवाएं 500 पार, वहां से लेकर धाया आए पहुंचा पास। श्रीराज ले तफसीर आगे धरी ए हुआ सिद्ध काज। वहां से भाग कर आता है, राज्य महाराज के चरणों में लग जाते हैं दयाराम भाई जी, और चरणों में आके कहते हैं राज्य महाराज आपके हुक्म से, मैंने कुछ नहीं किया। अगर हम कुछ कर पाते तो इतनी देर से हम धक्के खा रहे थे, 2-2 3-3 महीने से हम कुछ कर पाते, आपके हुक्म से हुआ है। और ये हुआ भी सुंदर सा सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज के ही हुक्म से। तफसीर को देख के श्री राज भय खुशाल, बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। अब तफसीर को देखकर श्री जी साहेब जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, और सुंदर साथ पे, सुंदर साथ जब प्रसन्न हुआ करते थे धनी तो अति लाड बरसाया करते थे, प्रेममय दृष्टि से देखा करते थे। वैसा लाड सुंदर साथ किसको मिलेगा। इन समय कायम के तफसीर दई आगे, देख इनके मायने हमको सुनाए ए। अब कायम मुल्ला को तो वो महीने पर रखा ही हुआ था, महीना खर्च देकर, अब उनके सामने तफसीर हुसैनी रख दी। आज भी आप सुन्नियों के पास जाओगे तो वो तफसीर हुसैनी को नहीं मानते, शिया मुसलमान तफसीर हुसैनी को मानते हैं। प्रथम इल्ना इलजुलना सूरत इन पड़ी जामे 3 तकरार, इशारतें सारी खुली जो लिखी परवर दिगार। अब जो मुल्ला थे, मुल्ला ने आम सिपारे की इल्ना इलजुलना सूरत पड़ी, जिससे धामधनी के अंदर जो सुनंद वाणी उतरी थी सुंदर साथ, उसका मिलान होता जा रहा है सारा सारा। और ये लीला किसके लिए हो रही है, श्री जी साहब जी को तफसीर हुसैनी सीखने की जरूरत नहीं थी सुंदर साथ, या सुनने की आवश्यकता नहीं थी, उनके तो अंदर सारा कुछ है, ये सुंदर साथ को सुनानी है ताकि सुंदर साथ का ईमान दृढ़ हो, सुंदर साथ के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के भेद झगड़े हों, किसी के मन में अगर रह जाए कि हम हिंदू हैं ये मुस्लिम हैं, वो भेद समाप्त हो जाए। फिर उसमें जो लैल तुल कद्र का मायना था, लैल तुल कद्र किसे कहते हैं, लैल अर्थात ब्रिज, तूल अर्थात रास, और कद्र लैल तूल कद्र और जागनी, ब्रिज रास और जागनी की लीला का वर्णन जब इल्ना इलजुलना सूरत में पड़ा सुंदर साथ, तो साथ साथ मिलान करके बताते जा रहे हैं श्री जी साहिब, और इतने आनंद पूर्वक सुंदर साथ भी ले रहा है और धनी भी लाड लड़ा रहे हैं। हम ही थे ब्रिजरास में हम तीसरे आए इत, ये तो वही बात है जो हमको कही तित, हम ही ब्रिजरास में थे,
वही बात तो कुरान में लिखी है। अब जब वही बातें जो हिंदू ग्रंथों में लिखी हैं, जो बातें वेद में वर्णित हैं, वही बात कुरान के आधार पर स्पष्ट हो रही हैं, तो फिर डरना किस बात का, फिर लड़ना किस बात का। डरना और लड़ना दोनों एक साथ चलते हैं। अगर तुम किसी से भयभीत हो तो तुम उसको मारने के लिए दौड़ोगे, तुम लड़ोगे। अगर तुम निर्भय हो तो ना तुम किसी को डराओगे और ना तुम किसी से डरोगे। इन्ना आतेना सूरत पड़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। अब सुंदर साथ रज्जी महाराज आयतें पढ़वा ही वो रहे हैं, क्योंकि हुक्म है उनका, मुल्ला की नजर ही उन पर पड़ रही है। इन्ना आतेना सूरत में जब पढ़ा तो वहां पर जमुना जी का वर्णन था तफसीर हुसैनी में, ग्रंथ किनका, सुंदर साथ इस्लाम धर्म का। उसमें जमुना जी का वर्णन था, उसमें हौजे कौसर तालाब का वर्णन था, उसकी पाल का वर्णन था। सुंदर साथ ना तो सामने बैठे सुंदर साथ हिल रहे हैं और ना श्रीजी साहेब जी अपने सिंहासन से हिल रहे हैं। आज तो वो आनंद की महिमा इस ब्रह्मांड में हो रही है कि उनके ग्रंथों में हमारी बातें लिखी हुई हैं, और इससे बड़ा आनंद पूर्वक पल क्या हो सकता है। सुंदर साथ, जब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत हुए इत खुशाल। अब सुंदर साथ इतना आनंद अंदर भरा हुआ है ना, रज्जी महाराज सुंदर साथ इतने आनंद में हैं, तफसीरे हुसैनी सुनते जा रहे हैं और सुनते ही जा रहे हैं कि 3 दिन तक रज्जी महाराज सेज्जा से उठे ही नहीं। 3 दिन कहने की बात होती है सुंदर साथ, लगातार 3 दिन बैठ के सुनते ही रहे, सुंदर साथ उठे ही नहीं। और यहां जब हम चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं तो कभी पालती इधर को, कभी पालती इधर को, कभी हाथ इधर को, कभी हाथ उधर को। सुंदर साथ धनी ने बताया बैठना कैसे है, सलीका बताया बैठने का। सीखना हो तो सीख लेना, वरना तुम्हारी मर्जी। सुंदर साथ 3 दिन तक सुंदर साथ श्रीजी साहेब जी अपनी सेज्जा से नहीं हिलते कि ये नियामत यहाँ पर मोहम्मद साहब के द्वारा वर्णित है। और सुंदर साथ और औरंगजेब क्या लगा हुआ है हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने। अब तो इन सुंदर साथ के द्वारा औरंगजेब को भी वो सुध मिल जाएगी कि हिंदुओं को तुम धर्म के नाम पर मारकाट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे कुरान का ज्ञान तो अब हमारे पास है। तो बताओ असली मुसलमान हुए कौन, तुम के हम। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, सुने सुकन तफसीर में कलाम रबानी जब। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, हुई खुशहाली साथ में लई साखें मिलाए। अब सुंदर साथ इन बातों को श्रीजी साहिब जी सनंद वाणी के साथ जोड़ जोड़ के बताते जा रहे हैं। और सुंदर साथ जो सामने बैठा है ना, वो आनंद पूर्वक सुन रहा है कि क्या धनी ने न्यामत दी सनंद वाणी में। अकेली सनंद वाणी सुंदर साथ पढ़ते ना तो सोचते कि ये तो श्रीजी साहिब जी ने उतारी है ना। अब जब साथ में तफसीर हुसैनी को मिलान करके पढ़ा रहे हैं राजी महाराज, और बोल भी कौन रहा है, कायम मुल्ला, ताकि तुम्हारे दिल में ये बात ना रह जाए कि ये तो इन्होंने खुद बोल ली है। इसलिए कायम मुल्ला के द्वारा उसके अर्थ करवाते हैं। एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, ए तो मोमिनो वारसी जाके हके पकड़े हाथ। अब पत्रों में लिख लिख के सुंदर साथ को जगह जगह ये बात पहुंचा दी जाती है कि अब तो उस एक परमात्मा की सुध बुध सब ग्रंथों से खुल गई है। अब तो अपन सुंदर साथ के लिए वो नियामत आ गई है, अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सब सुंदर साथ को पत्रों द्वारा ये बात लिख दी जाती है। सुंदर साथ पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन, तुम ठौर ठौर पहुंचाइयो जो कोई साथ सैयन। श्री साहेब जी ने उदयपुर में और अन्य सुंदर साथ को वो पत्र लिख के भेज दिया कि सुंदर साथ अन्य सुंदर साथ को भी लिखो। अब ये वाणी पत्र रूप में हम सुंदर साथ के पास आ गई। ये सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। हम अगले सुंदर साथ को ये बता ही ना पाए, तो सुंदर साथ फिर हमने यहीं पर अपना कॉल तोड़ दिया कि रखा। हम ना तो सुने ना तो पढ़े, तो फिर किसी और को बताने भी क्या जाएंगे। सुंदर साथ मूवी देखेंगे 3 घंटे की नींद नहीं आएगी, यहाँ पर आंखें मलना शुरू हो जाते हैं हम।
कि नींद आ रही है। सुनियो भीम मुकंद जी उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। अब श्री जी साहब जी इतने आनंद पूर्वक लिखते हैं कि हे मुकंद जी, हे भीम भाई, हे मुकंद भाई, हे लालदास जी महाराज, हे उद्धव जी, हे केशव ठाकुर जी, केशवदास जी, मैंने एक अद्भुत रहस्य पाया है कुरान का, उसमें हमारी ही बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर धर्म के नाम पर जो धर्म अंधता चल रही है उसका तोड़ हमें मिल चुका है। अब धनी ने वो नियामत हम सुंदर साथ को बख्श दी है। अपने घर की इशारतें और ना समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। इन ग्रंथों के रहस्यों को कौन जान सकता था सुंदर साथ, जो ग्रंथों में वर्णित थे। जिसके घर की बात वही तो जानेगा ना। जिसने कभी पढ़ी नहीं, जिसने कभी जानी नहीं, जिसको खबर ही नहीं, वो क्या जाने कुरान में क्या है, वेद में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है। वो तो लड़ेगा। वो लड़े सो लड़े सुंदर साथ। हम भी आपस में लड़ा करते हैं कि भाई हमें वाणी के वो ग्रंथ पसंद नहीं है जिनमें अरबी फारसी की बातें हैं, जिनमें मोहम्मद की बातें हैं, हमें वो पसंद नहीं है। तो सुंदर साथ, अगर आप सुंदर साथ गुरु ग्रंथ साहिब के एक भी शब्द को इधर उधर करते हो तो आपने गुरु ग्रंथ साहब को प्रगट गुरां की देह कहा जाता है, कि ये गुरु साहब की देह है। अगर आपने एक शब्द को भी इधर उधर किया तो आपने अपने गुरु की देह को खंडित कर दिया, ये मान के चलो। और धनी की वाणी में से हमने एक अक्षर भी इधर उधर किया तो हमने राज्य के स्वरूप को खंडित कर दिया। आप नहीं कर सकते। ये राज्य की वाणी है सुंदर साथ, आवेश की वाणी है। इसमें एक कन्ना, एक बिंदी, एक मात्रा को भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते सुंदर साथ, उसका भी गुनाह लगेगा। इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ, खुशहाली तिनको दीजियो जो लड़त दज्जाल सो भांत। और सुंदर साथ में सुंदर साथ एक आंधी आ गई ज्ञान की। सब पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिख लिख कर सुंदर साथ को ये बधाइयां दे रहे हैं कि सुंदर साथ अब तो दरवाजा खुल गया परम धाम का, अब तो दरवाजा खुल गया कयामत का, अब तो वो खुशखबरी आ गई। सबके लिए दरवाजा खुल गया। एक अक्षरातीत अल्लाह ताला अल्लाहू अकबर जाहिर हो गए। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए प्रमोदने की आस। इस समय अब पत्र पहुंचा था ना सुंदर साथ बिहारी जी महाराज के पास, क्योंकि श्री जी साहब जी ने तो कभी पत्र व्यवहार बंद ही नहीं किया। बिहारी जी महाराज ने कहा था मुझे पत्र मत लिखना, लेकिन श्री जी ने बंद नहीं किया। श्री जी अपनी तरफ से प्यार करते रहे, क्योंकि जिसके दिल में जो होता है वो वही देता है। तो अब नौतनपुरी से प्रेमदास जी, नागजी भाई और संगजी भाई सुंदर साथ को समझाने आते हैं कि शायद सुंदर साथ भटक गया है, इनको समझाया जाए। अब आकर ये समझाते हैं कि देवचंद्र जी महाराज की गादी को पहचानो, हमें देवचंद्र जी महाराज के मार्ग पर चलना है, सतगुरु महाराज जी की बात को ही मानना है, हमें अन्य अन्य मतों में घुसने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये बात समझाने के लिए नागजी भाई, प्रेमदास जी और संगजी भाई यहाँ आते हैं। ये आए दिल्ली में ने सराय हवेली रोहिल्ला खान, एक दावा ले बैठे ईसे का, इनका तिन पर था ईमान। अब इनका ईमान किस पे था? बिहारी जी महाराज पर। और बिहारी जी महाराज भी सुंदर साथ अपने ही है, बेगाने नहीं है। हम दो बेटे श्यामा श्यामा जी के, कि हम श्यामा जी के अंग थे दोनों, लड़ झगड़ जुदे हुए किस लिए? अपनी पैगंबरी की खबर देने के लिए। एक पर किताबें उतरी और दूसरा नहीं मान रहा था। बिहारी जी महाराज ने नहीं मानी, लेकिन है दोनों ब्रह्म सृष्टि ही, हम नहीं उंगली उठा सकते सुंदर साथ कि लीला ही धनी ने ऐसी रच रखी है। और यहाँ पर वो समझाने आए हैं प्रेमदास जी, नागजी भाई और संगजी भाई कि भाई तुम बिहारी जी महाराज पर ईमान रखो, क्योंकि बिहारी जी महाराज ही धनी श्री देवचंद्र जी की गादी पर बैठे हैं, तो इसलिए हमें उस गादी को ही मानना चाहिए। सुंदर साथ गादीवाद को यहाँ पर कैसे धनी ने एक साइड पे कर दिया कि हाँ, सदगुरु महाराज जी का आदर होना चाहिए,
लेकिन यहाँ बात है ज्ञान की, यहाँ बात है अक्षरातीत की वाणी की, यहाँ बात है अक्षरातीत के हृदय की, यहाँ बात रूढ़िवादिता की और कर्मकांड की नहीं है। और हमें कर्मकांड कभी धनी ने सिखाया ही नहीं। सुंदर सा रसूल साहिब की बात को कभू ना सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर ना ल्यावे ईमान। अब वो सुंदर साथ जो थे वो तो केवल हिंदू पक्ष की बात को ही मानने वाले थे। अब उन्होंने जब देखा यहाँ पर तो कुरान की बातें हो रही हैं, तफसीर हुसैनी की बातें हो रही हैं, वो कहें ये क्या हो रहा है कि भाई हम तो कभी कुरान की बातों को सुनना ही नहीं चाहते। याद करो देवचंद्र जी महाराज ने कहा था मेहराज ठाकुर जी को, उस समय अपने सामने कहा था जब रईबाई जी की आत्मा को जागृत किया था, तब श्री जी ने प्रश्न पूछा था कि हे सदगुरु महाराज क्या मुसलमानों में भी आत्माएं हैं, क्योंकि उस समय मुसलमान सुंदर साथ तो कोई था नहीं। तो उस समय बिहारी जी महाराज भी साथ में ही थे। तो देवचंद्र जी महाराज ने उस समय कहा था हाँ कोई कोई वासना जान उनमें किसी किसी कोई कोई आत्मा है। अब अगर आत्मा है तो उनके लिए सुंदर साथ फुरमान भी तो आए होंगे। उनके कुरान में जब अपनी पहचान लिखी है तो फिर नफरत किस बात की। लेकिन उस समय देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि हे मेहराज ठाकुर, मुझे संकीर्णता के कारण कुरान पढ़ने कोई नहीं देता, हम ही थे जो उनको रोका करते थे सुंदर साथ। और आज वे ही सुंदर साथ आके कह रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे मोहम्मद की बात, हम नहीं सुनेंगे कुरान की बात। भाई जो बात तुम्हें अच्छी लगती है वो ले लो, जो तुम्हें बात समझ में नहीं आती वो छोड़ दो। तुम्हें क्या लेना देना इस बात से? तुम अवगुण क्यों लेते फिरते हो? ए आए मजलिस मोमिनों की यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात, ए देख ताजुब भई बड़ी भई चर्चा हुई खुदा की जात। अब वहां तो तफसीर हुसैनी से जब चर्चा सुनते हैं, श्री जी साहिब जी के मुखारबिन से कुरान के गुज रहस्य खुल रहे होते हैं, तो सुंदर साथ तीनों मोहम्मद की बात चल रही होती है। पहले मोहम्मद कौन? बसरी मोहम्मद जो अरब में आए। दूसरे मोहम्मद कौन? मलकी मोहम्मद धनी श्री देवचंद्र जी। तीसरे मोहम्मद हक्की मोहम्मद कौन? श्री प्राणनाथ जी। अब जब ये बातें खोल के बता रहे हैं यहाँ पर श्री जी साहिब, तो लेकिन वो तो सुनना ही नहीं चाहते इन बातों पे, क्योंकि कट्टरता रूढ़िवादिता अंदर कूट कूट के भरी हुई। जब रूबरू भय राजसों तब बातें करी मिने जोश, आप आड़े कछु न देखें इलम था फरामोश। अब श्री जी साहिब जी से लड़ने के लिए जाते हैं वे सुंदर साथ जो बिहारी जी महाराज के भेजे हुए हैं ना तीनों, फिर श्री जी साहिब जी से लड़ने के लिए आए हैं कि आपने सुंदर साथ को भटका दिया है। लेकिन होता क्या है सुनिएगा। जब चर्चा करी हजूर ने, शब्द कितना प्यारा लिखा है सुंदर साथ, जब चर्चा करी हजूर ने, श्री देवचंद्र जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान। अब सुंदर सा जब हुजूर श्री राजी महाराज श्री जी साहिब जी ने जब चर्चा करी, तो वे तो लड़ने के लिए नहीं बैठे थे सुंदर साथ, वे तो प्यार से समझाया करते थे। उनके मुख पर जोश, जिब्राइल जब काबिल होता था सुंदर साथ, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी सामने उनके कोई सवाल भी कर जाए। और यहाँ जब खोला रहस्य कि भाई तुम कहते हो कि देवचंद्र जी महाराज ने हिंदू बनाया हमें, आत्मा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है, कुछ भी नहीं है सुंदर साथ। इन इन बंधनों से बाहर निकल के सोचो, आत्म तत्व के बारे में सोचो। तनिषी देवचंद्र जी महाराज ने तो आत्म तत्व का ज्ञान दिया, और कुरान में भी आत्म तत्व की बात को लेकर देखो, उस एक ही अल्लाह अकबर की बात की गई है। वो अल्लाह अकबर ही अक्षरातीत श्री राजी महाराज हैं, जिनका हम दिन रात ध्यान करते हैं। तो फिर उनसे नफरत किस बात की? भाषा के भेद से, उनके रीति रिवाज के भेद से, उनके देश प्रदेश के भेद से, ये तो कोई बात नहीं। जो बात कही मोहम्मद ने सोई रू अल्लाह कलाम, मिला दिखाए दोनों इनों को ए हुआ दीन एक इस्लाम। जो सदगुरु धनुषी देवचंद्र जी महाराज कहा करते थे, कुरान में से वही बातें उनको निकाल के दिखा दी। अब वो आए तो थे लड़ने की सुंदर साथ को समझाएंगे, और यहाँ आकर सुंदर साथ हक्के बक्के रह गए कि उनके पास बोलने के लिए कोई एक
जवाब और पूछने के लिए एक प्रश्न भी नहीं रह गया। अब तो यहाँ पर आकर वो सारी बातें समाप्त हो गई, सारे संशय समाप्त हो गए, सारे शक समाप्त हो गए। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम, भागा दिल का कुफर जाग देखी आत्म। सुंदर साथ बीतक साहब के बारे में क्या लिखा, विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। इस बीतक में, इस वाणी में वो बल है सुंदर साथ, ये सारे संसार में शांति स्थापित कर सकती है। लेकिन विडंबना ऐसी कि हम में ही शांति स्थापित नहीं हो पा रही, संसार की तो बात अलग रही। और इन वचनों में वो बल है सुंदर साथ कि सारे संसार को एक कर सकती है ये वाणी। आप वाणी को सिर पर धारण करके निकलिए तो सही सुंदर साथ बाहर। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, अब यहाँ पर धनुषी देवचंद्र जी जो कहा करते थे उसका मिलान कुरान के कहे अनुसार बातों से कर दिया गया। जो वेद कहता है उसका मिलान कुरान के रहस्यों से कर दिया गया। तो अब फिर वैर विरोध कैसा, अब लड़ाई झगड़ा कैसा। कलमा और तारतम का मायना जब समझाया कि हम तारतम में कहते हैं कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही पूज्य हैं, अक्षर अक्षर के पार हैं, श्री अक्षरातीत आधार, बिन संबंध के उपाय कोटिन करे आचार। और उधर क्या लिखा है, ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला तो कया अक्षर को, इला अक्षर, और इल्लल्लाह कौन, उत्तम पुरुष। बात एक ही है। तो फिर लड़ाई किस बात की, क्यों किसी का सिर फोड़े, क्यों किसी का गला काटे, क्यों खून खराबा होवे। एक कहे सुकन जब राज ने बड़ा देखा जोश, तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश। जब श्री जी साहब जी के मुखारबिन से जोश भरी ये वाणी सुनी सुंदर साथ, तो जो सुंदर साथ आए थे ना सुंदर साथ को भटका हुआ समझकर सही रास्ते पे लाने, अब उनकी बुद्धि भी समझ में आई कि भाई ये बात तो बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम तो भटके हुए हम थे, ये नहीं भटके थे। सुंदर साथ सतगुरु की बात को सिर पे धारण करके चलना तो सही, कभी तुम्हारी हार कभी नहीं होगी। तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें भाई हमको पहचान। अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि हमने देवचंद्र जी महाराज की शक्ति को कहाँ देखा है। हे श्री जी साहेब जी, हमने पहचान लिया धनी श्री देवचंद्र जी की शक्ति आपके अंदर विराजमान है। हमने उस गादी के अंदर देवचंद्र जी महाराज को नहीं माना, हम मानते हैं कि आपके अंदर ही धनुष्य देवचंद्र जी महाराज की शक्ति निवास करती है, क्योंकि शक्ति की पहचान उनके वचनों से हुआ करती है। सुंदर साथ कोई शक्ल पे नहीं लिखा होता किसी के। अब उनके वचनों से पहचानते हैं कि इन्हीं के अंदर बैठे हुए राजी महाराज। अब पता चला कि उस गादी में नहीं बैठे, बिहारी जी महाराज के अंदर नहीं बैठे, देवचंद्र जी महाराज तो श्री जी साहब जी के अंदर बैठे हुए। खुदा एक मोहम्मद बरहक हमको रही ना सक, सुनाई सनंद कलश की ये तो है माफक। अब सुंदर साथ कि हमें क्या कहते हैं, हमें संशय नहीं रहा। हमारा कुरान के आधार पर भी संशय निवारण हो गया, वाणी के आधार पर भी हमारा संशय निवारण हो गया। और जो सनंद ग्रंथ में कलश ग्रंथ के जो प्रकरण हैं उनकी चौपाइयां जब सुनाई गई सुंदर सा, तो दिल प्रसन्न हो जाता है उनका। हम तो तहकीक किया तुम हो बीच इस्लाम, तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम। फिर क्या कहते हैं कि हमने जान लिया कि आप ही धनुष देवचंद्र जी के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। सुंदर साथ इन बातों के लिए क्या करना होगा, दिल और दिमाग को खोलना होगा। आज आज भी अगर हम सुंदर साथ कहें ना कि नहीं, हम तो हजारों सालों पहली परिपाटी के अनुसार ही चलेंगे, हम नहीं सुनेंगे, तो सुंदर साथ हम सुंदर साथ के लिए सीख है कि वाणी मथन के द्वारा वाणी के गुज रहस्यों को तुम जानो। वाणी धनी तुम्हें अंदर से समझावेंगे। फिर वहां ये नहीं रहता कि हम नहीं सुनेंगे, हमने तो सुनना बंद कर दिया। सुंदर साथ धनी ने यहाँ पर आकर पहचान करवाई कि हमें पता चल गया है कि देवचंद्र जी महाराज कहाँ पर आके बैठे हैं। आज हमें ये बात रहस्य खुल गई है और हमारी बुद्धि भी खुल गई है इस बात से। हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन, हम अबलों भूले थे है इत बात मोमिन। उन सुंदर साथ ने स्वीकार किया
कि भूले आप नहीं हुए थे, भटके आप नहीं हुए थे, भटके तो हम हुए थे। हम रूढ़िवादिता में, रिजिडनेस में, सुंदर सा श्री निजानंद संप्रदाय में रिजिडिटी का कोई स्थान नहीं, ईमान का स्थान है। ईमान आपको रिजिड नहीं बनाता। रिजिडिटी कहाँ होती है? जहां अहंकार होता है, जहां अकड़ होती है। मेरा गुरु बड़ा, मेरा ग्रुप बड़ा, मेरे वाला परमहंस बड़ा। ये विचार हम सुंदर साथ को करना होगा। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान ल्याइयो जो कोई होवे जित। हमने धनी श्री देवचंद्र जी को यहाँ देख लिया है। अब हम सब सुंदर साथ को ये पत्र लिख लिख कर बताएंगे कि देवचंद्र जी महाराज के दर्शन हमने यहाँ साक्षात कर लिए हैं। तो सुंदर साथ कभी शक्ल से नहीं लिखा होता, यहाँ तो अंदर से उनकी उनकी आवाज से उनको पहचाना जाता है, उनके ज्ञान से उनको पहचाना जाता है। जो बात धनी श्री देवचंद्र जी किया करते थे, वही बात को यहाँ पर आकर श्री जी साहेब जी के अंदर देखा तो खुद पहचान हो गई। अब गादी को पकड़े कि अंदर के स्वरूप को पकड़े सुंदर साथ, शरीर को पकड़े, लोक लाज मर्यादा को पकड़े कि अंदर के स्वरूप को पकड़े, ये बात उन सुंदर साथ ने समझी। इन बात सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठौरों को दई सबो पहुंचाए। उन्होंने अपने हाथों से पत्र लिखे और सब सुंदर साथ को यह बता दिया कि हमने धनी श्री देवचंद्र जी की पहचान श्री जी साहेब जी के अंदर कर ली। यही है जो अगले धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सदगुरु महाराज जी का कार्यभार संभाल रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब, संग जी शामिल हुए के ताम खिलाया तब। अब सुंदर साथ, अब धामधनी जी ने, प्राणनाथ जी ने शेख बदल जी और नाग जी भाई जी को जब एक जगह बिठाकर सुंदर साथ तारतम ज्ञान दिया, एक जगह बिठाकर एक ही थाली में सब भोजन कर रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक सुंदर साथ। ये है धनी राज्य महाराज करना चाहते हैं सुंदर साथ अपन को एक। हम कहते हैं वो बड़ा वो छोटा, ये काला वो गोरा, वो बड़ा, उसको ज्यादा कम आता, इसको कम ज्यादा आता। सुंदर साथ राज्य तो सबको एक करने वाले हैं। हिस्सा देऊं आवेश का तो मैं जागी परवान, कि मेरे जागने का मोटिव क्या है कि सबको हिस्सा उसी आवेश में से मिलेगा, तो वो आवेश पूर्ण तो सब सुंदर साथ के पास पूर्ण ही पहुंचेगा सुंदर साथ। और छठे दिन में तो मोमिनों का दिन है सुंदर साथ, सब आत्माओं के हृदय में राज्य महाराज विराजमान है, तो किसको छोटा कहोगे आप? कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक, एक दिन हुए मिले ल्याई ईमान ऊपर हक। सारा दिल का जो कुफ्र था, जो दिल में वैर विरोध भरा था, वो समाप्त हो गया। अब वो वैर विरोध रखा ही नहीं सुंदर साथ। वहां 22 दिन रहते हैं और प्रेमदास जी वहां पर, और नागजी भाई और संगजी भाई वहां पर साथ रहते हैं। और प्रेमदास जी ने क्या देखा कि नागजी भाई और संगजी भाई जो है ना, बनावटी व्यवहार कर रहे हैं। कि अब प्रेमदास जी को तो पूर्ण पहचान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं नागजी भाई और संगजी भाई के अंदर कोई ना कोई बात चल रही है, कोई शक संशय शुबा है अभी। कया प्रेमदास ने हमसो बातें करते और, रूबरू में देखिया ईमान ले आए इस ठौर। अब दोनों से कहा प्रेमदास जी ने कि जब आपने इनके अंदर धनी की पहचान कर ली, फिर इससे बड़ी बात और क्या है? हमें धनी को खुश करना है कि किसी व्यक्ति को खुश करना है कि किसी गादी को खुश करना? सुंदर साज, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए, रूठ जाए भाई। मुझे किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है क्या? नहीं, मुझे अपने सदगुरु को प्रसन्न करना। आई एम आंसरेबल टू माई लॉर्ड ऑलमाइटी, माई सदगुरु महाराज जी। मुझे किसी व्यक्ति की नजरों में अब खुद को नहीं उठाना। तो प्रेमदास जी कहते हैं कि तुम उनके सामने उनकी चर्चा को सुनते हो, लेकिन क्या तुम दिल में खोट रखते हो? तो क्या लाभ हुआ तुम्हारी पहचान का? क्या ज्ञान तुमने पाया? क्या पहचान तुमने करी? प्रेमदास रह गया ए दो चले अपने मुकाम, जिन बात को आए थे सो कर चले काम। अब ये भी लीला राज्य की ही। अब प्रेमदास जी तो राज्य के चरणों को छोड़ने वाले नहीं थे, अब मिल गए चरण तो क्यों छोड़े भाई। और
नागजी भाई और संगजी भाई चले जाते हैं बिहारी जी महाराज के पास। जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान। अब यहां से जब नागजी भाई और संगजी भाई गए तो रास्ते में मन मन रूपी शैतान ने घेर लिया। बिहारी जी महाराज को शैतान ने लिखा सुंदर सा, मन रूपी शैतान ने घेर, कि अब क्या करें। मन हमारे साथ बहुत बार ऐसा करता है कि हम राज्य पे यकीन रखें कि ना रखें, हम कहीं गलत तो नहीं चल रहे। वहां पर मन ने अंदर बस बसा कर दिया और दिल में जो थी खोट पैदा कर दी। साथ में जहां मिले तहां बातें दुधली करें, सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे। अब जब बिहारी जी महाराज को जाके सारा वर्णन करके सुनाया कि वहां ऐसे देवचंद्र जी महाराज के हमें दर्शन होते थे, तो बिहारी जी महाराज रूठ जाते हैं उनसे। अब क्या करते हैं, पहले तो पत्र लिखे थे कि हमने देवचंद्र जी महाराज को यहाँ देखा है, अब सुंदर साथ को बताते फिरते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, देवचंद्र जी महाराज तो गादी में ही है। ये ईमान है क्या सुंदर साथ? क्या इसको ईमान कहोगे? इसको प्रेम कहोगे? प्रेम तो ऐसा होता है सुंदर साथ, मर मिटने का नाम, कि अब तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं, बस तू ही। तिनसे कछु बातें करें कछु लगाए के शक, श्री देवचंद्र जी बिना और ना कोई हक। अब वो क्या करते हैं, भेदभाव वाली बातें करते हैं कि ठीक है श्री जी साहेब ठीक कर रहे हैं, लेकिन देवचंद्र जी तो यहीं बैठे हैं गादी में। दुधली बातें, डबल माइंडेड हो गए सुंदर साथ। माया को आप प्रवेश करने देंगे ना अपने दिल में, तो माया घर बना के बैठ जाएगी। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, तहां जाए के कया बिन श्री देवचंद्र जी ना आस। अपने मित्र कौन? बिहारी जी महाराज। जब वहां पहुंचे तो बिहारी जी महाराज की तरफ की बातें करने लग गए सुंदर साथ। क्या हम धनी को रिझा पाएंगे? किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर, हमें जान धनी को देनी। चिंता मत करो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर राज्य महाराज तुम्हारे सिर पर खड़े हैं तो। इतनी बात श्री देवचंद्र जी को हम देखें बैठे उन मुकाम, एक दिन कर्ण का सौंपया उनको काम। अब कह भी रहे हैं कि हमने, हे बिहारी जी महाराज, हमने देवचंद्र जी महाराज को, सदगुरु महाराज जी को वहां बैठे देखा, हमने आंखों से दर्शन किए, अनुभव किया है, लेकिन अब बिहारी जी महाराज के रूठने का क्या इलाज हो, इसलिए उनकी तरफ की बातें करनी प्रारंभ कर दी। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, रहो ना पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यूं कर। बिहारी जी महाराज उठ के निकल गए। ये सब मिल पीछे दौड़े फिराए क्यों ना फिरे जे, कदमों लाग करें आजजी बातें भूल के कहीं हमें। बिहारी जी को मनाने के लिए कहते हैं भी हाँ, हमने भूल से कह दिया, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए। आपके अंदर ही है बिहारी जी महाराज, आप आपके अंदर ही है राजी महाराज, आप ही के अंदर हैं देवचंद्र जी महाराज। किसको मनाने में लगे हम? इंसानों को, शरीरों को। और अक्षरातीत की बात को हमने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। सुंदर साथ, आज भी ये बात लागू होती है कि वाणी की बात, अक्षरातीत की बात सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति की कही हुई बात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सर्वोपरि नहीं है। 3 दिन तहां रहे बात काहू ना सुने कान, बड़ा दुख भया साथ में सुन के बात ईमान। अब सुंदर साथ में भी वही बातें फैलानी शुरू कर दी कि हमसे गलती हो गई थी, हमने गलत लिख दिया था। ये सब ज्यों त्यों करके लाए अपने घर, बातें जो इस्लाम की यूं उठी दिल ऊपर। मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, जो जो तुम में बीतक, लिखी लो महफूज में तुम्हारे ताले हक। अब सुंदर सा सुनना कि वो वृत्तांत की आगे जो पहले ही लिखा हुआ है, एक तख्ती पर लोहे के समान जो लिखा हुआ, जो होना ही है। अब औरंगजेब के 5 पदाधिकारियों को 5 नलुए देने हैं, उन तक मैसेज पहुंचाना है और औरंगजेब से मुलाकात करनी है, जो पहले ही कुरान के आधार पर लिखा हुआ है, हदीसों में वर्णन किया हुआ है कि ये होगा और वो होके रहेगा। और वो कैसे होगा, हम सुंदर साथ इसको प्रसंग को करेंगे अगली क्लास। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो सुंदर साथ, तो अवश्य पूछें।